अजामिल की चर्चा पे परमात्मा ये कहते हैं, देखिए बड़ी भ्रांति है, बस इतना ही मैं निवेदन करूंगा कि अजामिल जाति का ब्राह्मण था। मैं बार बार अपनी कथाओं में कहता हूं कि जातियों से कोई ऊंचा और नीचा नहीं होता। कोई पराया नहीं जग में, मत गर्व करो, सबका करो आदर, भूले व्यसन तज पहनो वसन, बस नाम का ओढ़ लो भक्ति की चादर, लो कुश के प्रभु राम यहाँ, फिर दौड़ के आएंगे हृदय सागर। अर्थ केवल इतना है कि हम सब जब सत्संगी होते हैं तो एक जाति होती है, वो वैष्णव जाति। और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस किया सो तस फल चाखा। अजामिल जाति का ब्राह्मण अपनी आंखों से विकार देखा, विकार अंदर प्रवेश करता है, नीचे गिर जाता है और नीच बन जाता है, निम्न बन जाता है। इतना पापी बना कि वेश्या को घर ला लिया। ग्रंथ के प्रभाव में वेश्या भी सत्संगी बन गई और आज साधु संत घर में आए, साधु संतों का आना बंद करवा दिया। मैया ने अपने हाथ से भोजन परोस के खिलाया और संतों ने आशीर्वाद दिया कि बाबू देवी तैने खूब सेवा की, तेरा जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखना। नारायण नाम का बड़ा महत्व है, इसलिए अपने बच्चों का नाम सुंदर रखे, नारायण, राम, श्याम, नरेश, सुरेश, अच्छा नाम रखेंगे। अभी व्यवस्थाएं ऐसी हो गई समाज की कि क्या नाम है बच्चे, चिंटू, पिंटू, चुप्पू, पुप्पू, पिप्पी, समझ में नहीं आता किसका नाम। नाम का चुनाव उत्तम करें। वाह रे फैशन कैसा कैसा दुनिया में तू छाया, तेरी लीला बिकट है भारी, देख के मन ललचाया। देवी अपना बाल कटाती, बाबू रखता बाल। देवी अपना बाल कटाती, बाबू रखता बाल, और नाम रखते चिंटू, बुंटू, सिंटी, पीपी, पाल। चटक मटक और अटक मटक पर सब आगे आगे है, असली रीति रास्ता चलने को सब पीछे भागे हैं। स्कूल और कॉलेज बना है कम्युनिटी हॉल, डिसिप्लिन को खेल समझते हॉकी वॉलीबॉल। पूज्यपाद गुरुदेव महाराज ने लिखा, आजकल इसको पोजीशन कहते, रेपुटेशन। If someone speak in English, then he is gentleman. Yeah, he is a very good person. क्यों इंग्लिश बोलते हैं? अटक मटक और चटक मटक पर सब आगे आगे। आजकल इसको पोजीशन कहते, रेपुटेशन। क्या बढ़िया एटमॉस्फियर है, क्या सुंदर सिचुएशन। भैया चेला गुरु का रिश्ता भी कैसा हुआ। अब ये कविता तो बड़ी लंबी है, कभी ऐसा वक्त हो तो और कभी आगे कहेंगे। अर्थ केवल इतना है कि अजामिल जो है उसके बेटे का नाम नारायण। जैसे मरने की बेला आई, कहने लगा नारायण नारायण नारायण। परमात्मा के पार्षद कहते हैं बाबा आपको बुलाता है। एक पार्षद कहते हैं ना 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 ना, ये हमारे नारायण को नहीं, अपने बालक नारायण को बुलाता है। बालक नारायण तो नहीं सुनता, परमात्मा नारायण सुन लेता है। कहते हैं चलो मेरा भक्त पुकारता है। ये तो कौतुकी परमात्मा है, ये तो भक्त वत्सल है, भक्त कुरचंदन है, भक्त के हृदय में बसने वाले हैं। आज दौड़ कर आते परमात्मा, इधर यमराज के दूत आते हैं, दोनों के बीच भिड़ंत हो जाता है। यमराज के दूत कहता है पापी है ले जाऊंगा, भगवान के पार्षद कहते हैं पुण्यात्मा है नहीं ले जाने दूंगा। दोनों के बीच युद्ध हुआ, यमराज का दूत हार जाता है, परमात्मा के दूत जीत जाते हैं। अंत में अजामिल को एक दिव्य वर्ष देते हैं क्योंकि नारायण। और यमराज के दूत भाग कर जाते, कहते बाबा यमराज जी आपने और कोई नौकर रख लिया क्यों? हम जब लाने गए पापी को तो हमको मारकर भगा दिया किसी। यमराज ने कहा कुछ बोला उसने? हाँ बोला ना, क्या? नारायण। तो यमराज कहते शांत हो जाओ, दोबारा ये नाम लोगे तो पूरा नर्क लोक भ्रष्ट हो जाएगा, सब स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, जलकर राख हो जाएगा। अरे मूर्खो, एक बार भी कोई जीव नारायण बोल दे तो चुपचाप लौट के आ जाओ, वो तो अच्छा है कि तुम वापस आ जाओ।
तो यमराज के पार्षदों ने पूछा, गुरुजी सच्ची सच्ची बताइए, किसको नहीं लाना, किसको लाना? और जैसे ही अजामिल की व्याख्या, बस मैं ये बात बताना चाहता हूँ, ये चिंतन का विषय है कि एक और अजामिल ब्राह्मण जाति, ब्राह्मण कुल गौरव, लेकिन कर्म खराब नीचे गिर गया, और एक तरफ वृत्तासुर, आपने सुनी होगी कथा, बस इतना ही बताना चाहता हूँ। और वृत्तासुर की वो प्रार्थना भागवत का प्राण है। एक तरफ अजामिल पाप करता है, पतन होता है, और एक और राक्षस वृत्तासुर, इंद्र ने विश्वरूप को मारा, वध कर दिया। तो त्वष्टा ऋषि ने अपने पुत्र का बदला लेने के लिए यज्ञ किया। यज्ञ में मंत्र कहा, इंद्र शस्त्रो विवर्धस्व स्वाहा। देखिए, यदि बोलने का फेर होगा, अल्प विराम पूर्ण विराम इधर उधर होगा तो अर्थ का अनर्थ होगा। इसीलिए संस्कृत बड़ी पाणिनीय भाषा है, देख कर ही बोला जाता है। इसीलिए संतों के मुख से ही सुननी चाहिए ग्रंथ, या जो पढ़ा लिखा है उसके मुख से मंत्र सुनना चाहिए। अब भागवत जी का प्रथम मंत्र है जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात्। अब हमने सुना है कई लोग ऐसा बोलते जन्मांधस्य। अब देखो, जन्माद्यस्य और जन्मांधस्य, जन्माद्यस्य ऐ आदि परमात्मा, और जन्मांधस्य ऐ जन्म के अंधे भगवान। कितना अंतर हो गया? अब यही अंतर हो गया त्वष्टा से। इंद्र शस्त्रो विवर्धस्व स्वाहा, इंद्र शस्त्रो विवर्धस्व स्वाहा कहना चाहता था इस यज्ञ में ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मारे। कह गया इंद्र शस्त्रो विवर्धस्व, उदात्त अनुदात्त। मैं कहूंगा रुको मत जाओ, तो आप क्या करेंगे? रुक जाएंगे। अब मैं कहूंगा रुको मत जाओ, शब्द तो वही है, आप चले जाएंगे। बस कौमा का अंतर हुआ। इंद्र शस्त्रो विवर्धस्व स्वाहा, ऐसा पुत्र पैदा हो जो इंद्र से। अब पुत्र तो हो गया वृत्तासुर, चूंकि यज्ञ का पुत्र था, ताकतवर था, न भूतो न भविष्यति, देवन तके मेरु गिर खोआ। भागने लगे देवता, सबको मारने लगा वृत्तासुर। और वृत्तासुर ही तो मारता है, हमारी वृत्ति ही तो हमें मार देती है, पटकनी दे देती है, चारों खाने चित्त कर देती है। मन तो होता है ना संयम रखने का, मन तो होता है प्रभु भजन करने का, मन तो होता है क्रोध ना करने का, मन तो होता है पाप ना करने का। क्या करें, ये जालिम वृत्ति जो है करने नहीं देती, सबको मार देती है। और आज धीरे धीरे वृत्तासुर बड़ा होने लगा, भयावह होने लगा। देवता भागने लगे, ब्रह्मा ने कहा वज्र बनाना होगा। देखिए, इस कथा से हमारे जीवन में चरित्र को उतारना है। वज्र से ही वृत्ति का अंत होगा। वज्र कैसा? पंडित हमारे संकल्प कराते हैं ना, जजाग्रतो दूर मुदे दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योति खांजो तिरेकंतन में मनः शिव संकल्पमस्तु। बड़ी पावन चर्चा। संकल्प से ही वृत्ति का अंत होगा। संकल्प कैसा हो? हड्डी जैसा वज्र हो। तो दधीच मुनि ने अपने देह का त्याग करके अपनी हड्डी को वज्र बनाने के लिए दिया। धन्य है वो व्यक्ति जो संत समाज के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दे। उफ ना कहा। उस ब्राह्मण देव ने संकल्प बना लिया खुद को। और आज इंद्र ललकारता है, निकल जाओ वृत्तासुर। दोनों के बीच घमासान युद्ध। और राग मधुबंती में आज पुकारता है वृत्तासुर, आंखें खोलता है और कहता है इंद्र मेरे दोनों हाथ में लड़ लो। यदि जीत गया युद्ध तो इंद्र लोक का अधिकारी बनूंगा, हार गया तो मेरे परमात्मा के लोक में जाऊंगा। युद्ध होता है घमासान, वृत्तासुर मारा जाता है, लेकिन बार बार ये संदेश देता है कि वृत्तियां अखंड प्रचंड है, उसे खत्म करने के लिए संकल्प हो।